अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो वक्फ़ के बारे में है। वक्फ़ की तारीफ़, वक्फ़ कहाँ होता है, वक्फ़ की अलामात, इन सब के बारे में आज हम सीखेंगे। आज की वीडियो देखने के बाद वक्फ़ करना आपके लिए निहायत ही आसान हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिए ताकि आपको मुकम्मल तौर पर वक्फ़ समझ में आ जाए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं वक्फ़ को इस तरह समझाऊँ कि आपके जहन में जो वक्फ़ के बारे में जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और ये वीडियो देखने के बाद आप जो मदनी कायदे में वक्फ़ का सबक है वो भी आसानी के साथ पढ़ सकेंगे, उसको समझ सकेंगे, उसको हल कर सकेंगे। इसी तरह आप कुरान पाक में भी अच्छे अंदाज से वक्फ़ कर सकेंगे। सबसे पहले वक्फ़ की तारीफ़ की तरफ चलते हैं कि वक्फ़ होता क्या है। तो वक्फ़ के मायना हैं रुकना, स्टॉप। मतलब जहाँ पर भी वक्फ़ आएगा वहाँ पर आपने आवाज़ को और सांस को ख़त्म कर देना, यानी रुक जाना है और सांस ले लेनी है। ठीक है, सांस लेनी है और आवाज़ को ख़त्म कर देना है, यानी वहाँ पर आपने रुक जाना है। दोबारा सुन लें, वक्फ़ के मायने हैं रुक जाना। जिस भी हर्फ पर, याद रखिएगा, कलमे का यानी वर्ड का जो आखिरी लेटर यानी हर्फ होता है उस पर हमेशा वक्फ़ होता है, और उधर जो है वो आपने आवाज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देना है, वहाँ रुक जाना है और सांस लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है वक्फ़। अब चूँकि वक्फ़ के बहुत सारे जो है वो रूल्स हैं, ठीक है, हाँ, कुरान पाक अगर आप देखेंगे, मदनी कायदे में भी अगर आप देखें तो काफ़ी सारी वक्फ़ की अलामात आपको दिखेंगी। फिर वक्फ़ करने के नए नए आपको तरीके दिखेंगे। वक्फ़ बेसिकली होता क्या, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब करते कैसे हैं, चले इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। नंबर 1, जब भी आप वक्फ़ करेंगे तो वर्ड के यानी उस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर, याद रखिएगा आखिरी हर्फ, अगर आखिरी हर्फ पर कुछ भी नहीं है, ना उसके ऊपर ना नीचे, तो हम सेकंड लास्ट हर्फ को देखेंगे कि क्या उसके ऊपर कुछ है, यानी आखिरी से पहला वाला से। तो आखिरी हर्फ को देखना है कि जिसके ऊपर या नीचे कोई ना कोई अलामत हो। ज़बर से पेश, मेरी मुराद ये है, ज़बर ज़े पेश दो, ज़बर दो ज़े दो पेश, खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश। ठीक है, तो अगर वक्फ़ करते हुए आप देखें कि आखिरी हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर नहीं, यहाँ पर दो ज़बर की हम बात नहीं करेंगे, दो ज़ेर दो पेश, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश हो, तो आखिरी हर्फ को वक्फ़ की सूरत में साकिन कर देंगे। दोबारा सुने, वक्फ़ की हालत में कलमे के आखिरी हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर या दो पेश हो, या खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश हो, तो वक्फ़ करते हुए कलमे के आखिरी हर्फ को हम साकिन कर देंगे। मिसाल देख लेते हैं। सबसे पहली मिसाल है सौदिक़ीना। यहाँ पर नून के ऊपर ज़बर है। ठीक है, कुरान पाक में आपको ज़बर दिखेगा और हमें यहाँ पर वक्फ़ करना है, क्योंकि वक्फ़ की अलामत जो गोल दायरा है वो सौदिक़ीना के नून के बाद है, लिहाजा हमें यहाँ वक्फ़ करना है। और सौदिक़ीना का आखिरी हर्फ, इस लफ्ज़ का आखिरी हर्फ क्या है बताइए? जी हाँ, नून है, और नून के ऊपर ज़बर है, और मैंने अभी आपको बताया कि ज़बर हो तो क्या करेंगे, साकिन कर देंगे। तो नीचे वाला जो वर्ड है सौदिक़ीना के, ये वर्ड आपको ये बता रहा है कि इसको अब वक्फ़ की सूरत में पढ़ना कैसे है।
तो यहाँ पर नून को साकिन कर दिया गया है। ठीक है, कुरान पाक में आपको ज़बर नहीं मिलेगा, कुरान पाक में आपको साकिन मिलेगा। लिहाजा आपने कैसे पढ़ना है, सादिकीना, आगे वक्फ, सादिकीन। कुछ रूल्स भी तब्दील हो जाएंगे, जैसे कि सादिकीना में या मद्दा है। ठीक है, लेकिन जब हम वक़्फ़ करेंगे तो फिर इधर मद का कायदा लग रहा है, इसको हम बाद में समझेंगे, अभी हमें वक़्फ़ सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पर नून साकिन हो गया, ज़बर था, हमने ज़बर को साकिन में तब्दील कर दिया, लिहाजा ये सादिकीन ये हो गया। बहुत ईजी है। दूसरी मिसाल देख लेते हैं, फ़ीही, फ़ीही हा के नीचे ज़ेरे इस लफ्ज़ का आखिरी हर्फ हा है और यहाँ पर जो वफ़ की अलामत है वो तो है, लिहाजा हम यहाँ पर अब वफ़ करेंगे और वफ़ की सूरत में हा को साकिन करेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे, फ़ी, यहाँ पर भी कायदा चेंज हुआ है मद का। ठीक है, पहले या मद्दा था, फ़ी ही की सूरत में या मद्दा है और फ़ी की सूरत में मद का कायदा लग रहा है। ठीक है, तीसरी मिसाल देख लेते हैं, नस्तईनु, यहाँ पर नून के ऊपर पेश है, नस्तईनु जो लफ्ज़ है इसका आखिरी हर्फ नून है, नून के ऊपर पेश है, लिहाजा यहाँ पर नून को साकिन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नस्तईनु है इसके बाद वफ़ की जो अलामत है गोल दायरा वो है। जब साकिन करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, वो नीचे वाला हर्फ जो लिखा हुआ है बॉक्स में उस तरह पढ़ेंगे, नस्तईन। ठीक है, आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ साथ चलते रहें, मेरे साथ साथ सीखते रहें। ठीक है, बिल्कुल तवज्जो के साथ मेरी बात को सुने, तभी आपको जो है वो समझ में आएगी। आगे चलते हैं चौथी मिसाल में। चौथी मिसाल में ज़बर ज़ेर पेश, अब मैंने आपको बता दिया, अब यहाँ पर दो ज़ेर की बात हो रही है। दो ज़बर का कायदा वफ़ के हवाले से थोड़ा मुख्तलिफ है, लिहाजा उसको हम अलग से रूल के तौर पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर दो ज़ेर है, तो शय इन, इन हमज़ा के नीचे दो ज़ेर है और यहाँ पर हमज़ा शय इन का आखिरी हर्फ है और इसके बाद तो जो कि वफ़ की अलामत है वो आ रहा है, लिहाजा हम यहाँ पर अब वफ़ करेंगे। अब यहाँ पर वो जो मद का कायदा मैं आपको बता रहा था कि कुछ कायदा भी चेंज होता है, जैसे शय इन की सूरत में या लीन था, लेकिन अब शय की सूरत में दो कायदे अप्लाई हो रहे हैं अलग, एक है मद का कायदा और एक है हमज़ा साकिन का कायदा, कि जब हमज़ा साकिन हो तो उसको कैसे पढ़ते हैं, झटका देकर पढ़ते हैं, पता होगा आपको। तो यहाँ पर हमने कैसे पढ़ना है, झटका देकर, शय शय। ठीक है, गौर से समझें, शय। नीचे वाली मिसाल देख लेते हैं, अब दो पेश, क़दीरुन, यहाँ पर रॉ के ऊपर दो पेश है, लिहाजा वफ़ की सूरत में रॉ साकिन हो जाएगा और रॉ जो है वो क़दीरुन लफ्ज़ का आखिरी हर्फ है, लिहाजा हम इसे साकिन करेंगे और वफ़ के का जो रूल है उसको अप्लाई करेंगे, यहाँ पर रॉ को हम साकिन करेंगे। या मद्दा है क़दीरुन की सूरत में, क़दीर, इस सूरत में जो है वो यहाँ पर थोड़ा मेरे पढ़ने में झटका आएगा, इसको इस तरह पढ़ेंगे, क़दीर। ठीक है, अब यहाँ पर रॉ साकिन हो गया, यहाँ पर मद का कायदा अप्लाई हो गया और रॉ को वो जो हम बारीक ऊपर ऊपर क़दीरुन जो हम मोटा पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ पर हम रॉ को बारीक पढ़ेंगे, ये भी याद रखिएगा। वो क्यों पढ़ेंगे, वो रॉ को मोटा पढ़ने और बारीक पढ़ने की सूरत में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब हम उसके बारे में वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको बता देंगे। क़दीर, क़दीर। ठीक है, झटका नहीं आएगा आखिर में। अगली मिसाल की तरफ चलते हैं, इबादीही, यहाँ पर खड़ा ज़ेर है, खड़ी ज़ेर आपके लिए। खड़ा ज़बर के बारे में हम यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह दो ज़बर का कायदा मुख्तलिफ है, इसी तरह खड़ा ज़बर का भी कायदा मुख्तलिफ है, उसको हम अगले जो है वो स्टेप में सीखेंगे। तो खड़ा ज़ेर है, इबादीही, इस लफ्ज़ का आखिरी हर्फ हा है,
लिहाजा हम यहाँ पर वफ़ करेंगे हा पर, और खड़ी ज़ेर है लिहाजा हम सब इसी को देखेंगे। ठीक है, दाल को नहीं देखना, हा को देखना है, हा पे वफ़ करना है, दाल पे नहीं। दाल के नीचे तो ज़ेर है उसको पढ़ना है। बहुत से लोग ये करते हैं कि उनको बताया जाता है कि भाई आखिरी हर्फ पे वफ़ करना है, लेकिन फिर भी जो है वो सेकंड लास्ट वाला जो लेटर है उस पर वफ़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इबादी, आगे वक़्फ इबादी। ठीक है, अगली मिसाल देखते हैं। रब्बहू, यहाँ पर उल्टा पेश है हा के ऊपर। इस लफ्ज़ का आखिरी हर्फ हा है, उसके ऊपर उल्टा पेश है और वफ़ की अलामत गोल दायरा भी पाई जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर वफ़ करने की सूरत में हा को साकिन करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? रब्बह, रब्बह। सही, हा की आवाज़ बिल्कुल वाज़ेह होगी। याद रखिएगा ये बात बहुत ज़रूरी है। आपने 2-3 चीज़ें ज़्यादा अहम हैं वफ़ के लिए, वो उनमें से एक ये है कि आपने आखिरी हर्फ को साकिन करना है। ठीक है, ये यानी वफ़ का जो रूल अप्लाई होना है वो हमेशा आखिरी हर्फ पर ही होना है। सही है, भले वो साकिन करना हो या कोई और कायदा जो हम अभी सीखेंगे वो करना हो। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। दो ज़बर हमारा रह गया था, क्योंकि दो ज़बर का कायदा जो है वो चेंज था, इसलिए अब हम वो यहाँ सीखेंगे। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये जो मैं सिखा रहा हूँ आपको इस वीडियो में ये ज़्यादा अहम है, ये बेसिक और ये ज़्यादा अहम है। ये आप सीख लेंगे ना, वफ़ आपके लिए आसान हो जाएगा। कह रहे हैं कि दो ज़बर अगर हो वफ़ की सूरत में तो उसको दो ज़बर जो है वो अलिफ से तब्दील हो जाता है। ठीक है, या यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगर दो ज़बर की तनवीन हो तो उसे तनवीन को अलिफ से बदल देते हैं, या यूँ कह लो आपके दो ज़बर हो तो उसको अलिफ पढ़ा जाता है। तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब वो किस तरीके से होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। अभी पहली मिसाल है अल्फाफन, फ़ा के ऊपर दो ज़बर है। मैंने आपको अभी पीछे बताया कि हमने आखिरी हर्फ को देखना है, और आखिरी हर्फ क्या है इधर मुझे बताएं। आखिरी हर्फ यकीनन आप कहेंगे अलिफ, फ़ा के बाद फ़ा के साथ जो अलिफ है ना वो है, दूसरे फ़ा के साथ जो अलिफ है वो आखिरी हर्फ है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर उसके ऊपर और नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर और नीचे कुछ भी नहीं है, तो अब हम सेकंड लास्ट लेटर हर्फ की तरफ जाएंगे, यानी उससे पहला वाला जो हर्फ है हम उसको देखेंगे। अब यहाँ पर अलिफ के ऊपर तो कुछ नहीं है ना नीचे कुछ है, तो अब हम उसको उस पर कोई रूल अप्लाई नहीं कर सकते। क्या रूल अप्लाई करें आप बताएं? एक है ही नहीं उसके ऊपर, ना ज़बर ना ज़ेर ना पेश है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो हम फ़ा के ऊपर देखेंगे। फ़ा के ऊपर दो ज़बर है, दो ज़बर की सूरत में उसको अलिफ पढ़ते हैं। ठीक है, एज़ अलिफ प्रोनाउंस करते हैं, यानी तनवीन जो है वो अलिफ में तब्दीली आती है। बेसिकली आप यूँ समझ लें, जैसे अब दूसरी मिसाल में देखें कि वो दो ज़बर है तो वो अलिफ मद्दा के तौर पर आप उसको पढ़ेंगे। ठीक, जैसा कि अल्फाफन वाली मिसाल में यहाँ पर जो है वो दो ज़बर की जो तनवीन है, जो तनवीन थी, ठीक है, तनवीन के बारे में अगर आपने तफसीलन सीखा हुआ हो तो आपको पता हो, तो वो तनवीन जो है वो अलिफ से तब्दील हो गई है और ज़बर वैसे का वैसी है। तो अब हम इसको पढ़ रहे हैं अल्फाफा, और मुख्तसर आप इसको यूँ समझ लें कि वफ़ की हालत में कलमे के आखिरी पर दो ज़बर हो तो वफ़ की सूरत में वो अलिफ से बदल जाता है, और हम उसको ऐसे पढ़ते हैं अल्फाफन अल्फाफा, अलिफ मद्दा का कायदा होगा। ये मुख्तसर था। अगली मिसाल देख लें, इल्मन इल्मा, तो ज़बर था उसको हमने अलिफ से बदल दिया। कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ये इजी है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। जी, खड़ा ज़बर रह गया था। अब चूँकि खड़ा ज़बर हुरूफ मद्दा और साकिन हर्फ, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि अब हमने आपको पहले ही बताया था कि ज़बर ज़ेर पेश हो तो उसको हम क्या करते हैं? साकिन करते हैं। अब एक पहले से ही साकिन हो तो उसको क्या करेंगे? ठीक है, तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि खड़ा ज़बर हो, हुरूफ मद्दा हो, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, या साकिन हर्फ हो, तो वो वफ़ की सूरत में तब्दील नहीं होंगे, यानी जैसे हैं वो वैसे ही पढ़े जाएंगे।
यही उनका कायदा है, क्या कि खड़ा ज़बर, हुरूफ मद्दा और साकिन हर्फ वक्फ में तब्दील नहीं होते, यही इसका कायदा है। चले मिसाल की तरफ चलते हैं। पहली मिसाल है वतवल्ला, खड़ा ज़बर आ गया, गोल दायरा वफ़ की अलामत आ गई। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे का ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे लिखा हुआ है, कोई तब्दीली नहीं। वतवल्ला। दूसरी मिसाल देख लें, फहद्दिर, सा आ गया, सा के ऊपर साकिन, सा ऑलरेडी साकिन है, ठीक है, सा साकिन है ऑलरेडी, तो यहाँ पर अब हम इसको तब्दील नहीं करेंगे, ऐसे का ऐसे ही पढ़ेंगे। फहद्दिर, फहद्दिर, यानी जैसा है वैसे पढ़ेंगे, कोई तब्दीली नहीं होगी। तीसरी मिसाल देखते हैं, फीहा, अलिफ मद्दा का कायदा लग रहा है, अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, वफ़ की अलामत आ रही है तो। हमने अभी पढ़ा कि हुरूफ मद्दा तब्दील नहीं होते, अलिफ मद्दा आ गया तब्दील नहीं होंगे, जैसा है वैसी पढ़ेंगे। फीहा। दूसरी मिसाल देख लें, तहतदू, तहतदू, हुरूफ मद्दा आ गया, वाव मद्दा आ गया, वफ़ की अलामत जीम आ गई, तो जैसा है वैसे का वैसे ही पढ़ेंगे। तहतदू, वक्फ में तब्दील नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है। तीसरी मिसाल देख लें, कौली, कौली, यहाँ पर या मद्दा है, या मद्दा के बाद वफ़ की अलामत है, गोल दायरा है, तो जैसा है उसको वैसे का वैसे ही पढ़ेंगे, तब्दील नहीं करेंगे। कौली, कौली। समझ आया? बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइंड करके दोबारा देख लें मैंने अभी क्या बताया, ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ में आ जाए। खड़ा ज़बर, हुरूफ मद्दा और साकिन हर्फ वक्फ में तब्दील नहीं होते, जैसे हैं वैसे के वैसे ही पढ़े जाते हैं। नंबर 4, अब आपको लग रहा होगा कि रूल्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है, तो यही बेसिक्स हैं, इनको आप समझ लें, इनको अगर आप सही से समझ लेंगे ना तो फिर आपको आगे कोई मुश्किल नहीं होगी। अभी मैं आपको आगे एक ऐसी बात बताने वाला हूँ कि आप उसको सुनने के बाद बोलेंगे अब तो वफ़ की टेंशन ही ख़त्म हो गई, वफ़ तो आ गए समझ में। चलें देखते हैं, कह रहे हैं गोलता। उमन आपने देखा होगा ये गोलता आते हैं वक्फ में, मतलब गौर से देख लें, ब्लू कलर के एग्जाम्पल में ब्लू कलर का जो ये लेटर है ये गोलता है, ठीक है, ये इस तरह भी लिखा हुआ होता है, ये जिस तरह यहाँ पर है इस तरह भी लिखा हुआ होता है, ठीक है, ये इसको ये गोलता है। अब जब गोलता आ जाए वफ़ की सूरत में तो क्या करेंगे, अब हम बताते हैं कि भाई गोलता है, इसको ऐसे पढ़ना है, लेकिन वो एक नॉर्मल ता की तरह पढ़ते हैं। देखें फ़र्क है, ये नॉर्मल ता नहीं है, वो जो अलिफ बा ता वाला जो ता है वो ता नहीं है, ये गोलता है, इसको हम राउंड ता भी बोलते हैं। तो अगर वफ़ की हालत में कलमे का जो आखिरी हर्फ है वो गोलता है तो अब क्या करना है, तो अब हम वक्फ में उसे हा साकिन से बदलेंगे, ये याद रखिएगा। यहाँ पर गोल ता को हम वक्फ में हा साकिन से बदलते हैं, ये नॉर्मल ता या रेगुलर ता जिसको आप कहते हैं वो नहीं है, ये राउंड ता है, गोल ता, इस बात का लाजमी ख्याल रखिएगा। लोग इसको भी देख के कहते हैं दो ऊपर 2 डॉट्स आ गए, ठीक है, 2 नुक्ते हैं ऊपर, लोग इसको नॉर्मल ता की तरह जो है वो कैरी करते हैं और इसी तरीके से जो है वो उस पर नॉर्मल ता वाला रूल अप्लाई करते हैं और उसको ता को वो प्रोनाउंस करते हैं, वो पढ़ते हैं। जैसे कुव्वतन पहली मिसाल है तो वो उसको कुव्वत पढ़ देंगे, ता को साकिन कर देंगे, या कुव्वता पढ़ देंगे, कहेंगे 2 ज़बर है तो कुव्वता, 2 ज़बर अलीफ से तब्दील होता है, वो इस तरह पढ़ देंगे। ऐसा नहीं है, गोल ता वफ़ की सूरत में हा साकिन से तब्दील हो जाएगा। ये मैटर नहीं करता कि उसके ऊपर या उसके नीचे क्या है, 2 ज़बर है, ज़बर ज़ेर पेश है, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश है, खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश है, कुछ भी है, ये मैटर नहीं करता, सही है। तो पहली मिसाल है कुव्वतन, कुव्वतन, यहाँ पर गोलता आ गई, हमने ये देखना ही नहीं है कि उसके ऊपर क्या उसके नीचे क्या है, गोलता है, आगे वफ़ का निशान है तो अब हम यहाँ पर वफ़ कर देंगे कुव्वह। अगली मिसाल देखें, जारियतुन, देखें आप शेप थोड़ा सा चेंज है दोनों का, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए ना, अब आप इतना ज़्यादा कुरान पाक को पढ़ें और मदनी कायदा पढ़ें, ठीक है।
वीडियोस देखें बार बार जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि भाई गोल ता जो है वो किस तरह से शेप में आ जाता है। लाम को आपने देखा होगा अक्सर डिफरेंट शेप में आ जाता है, तो आप जब आप पढ़ेंगे बार बार एक चीज़ को तो आपको पता चलेगा। सही। जारियतुन, यहाँ पर गोल दायरा आगे वफ़ की अलामत भी आ गई, तो अब यहाँ पर हम वफ़ करेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे जारियह, जारियतुन, जारियह। सही है। मैं हाँ पढ़ रहा हूँ आखिर में, इसको साकिन, हाँ साकिन पढ़ रहा हूँ, जारियह। सही। ये यहाँ पर हो गए रूल ख़त्म। देखें, वहाँ आपको इतनी सारे रूल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतनी सारी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस यहाँ तक आप याद कर लें, सीख लें, ये बस इतना आपके लिए, ये तो नहीं कहूँगा काफ़ी है, लेकिन फ़िलहाल काफ़ी है, इतना सीख लें। फिर बाकी मज़ीद ये कि और तफसीलन आप खुद से भी सीखिएगा चीज़ें, और भी चीज़ें होती हैं, मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूँगा, दीगर चीज़ें उस पर वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो अभी तो हमने आपको बता दिया कि भाई तो आ गया वफ़ करना है, जीम आ गया वफ़ करना है, गोलदार आ गया वफ़ करना है। सही है। तो आपने देखा होगा कि कुरान पाक में काफ़ी सारे वफ़ के निशानात आते हैं, तो लोग उमूमन पूछते हैं भाई यहाँ पर क्या करना है, इधर ये आ गया क्या करना है। सही। तो हम पहले कुछ उनकी तफसील पढ़ लेते हैं। तो गोल दायरा जो सबसे पहला है, ये कह रहे हैं कि ये वक्फ़े ताम की अलामत है, यहाँ पर रुकना है। सही। गोल दायरा आएगा, उस पर रुकेंगे। अब लोग कहते हैं कि भाई गोल दायरे ऊपर जिम आ गया, गोल दायरे के ऊपर तो आ गया, गोल दायरे के ऊपर ये आ गया। हमने आपको बता दिया कि गोल दायरे पे रुकना है, आपने रुकना है, ठीक है। उस पर कुछ भी आ जाए भले से, लेकिन आपने रुकना है। यहाँ पर आप वफ़ कर दें, कोई मसला नहीं होना, ईजी है। अब आप इस बात से मेरी आपकी बहुत सारी जो है वो परेशानियाँ आपकी दूर हो गई होंगी, बहुत सारे सवालात ख़त्म हो गए होंगे, ठीक है। अब आपने नहीं पूछना कि, लेकिन इल्म सीखने के लिए अगर आप पूछें तो बात अलग है कि यहाँ पर ये जो मीम आया इसके ऊपर तो अब क्या करना है, वो तफसील उसमें होती है। लेकिन आसान बात ये है कि गोल दायरा आ गया, अब आपने वफ़ करना है, भले उसके ऊपर कुछ भी हो। रुक जाएं आप, सांस तोड़ दें, ठीक है। मीम अगर आए तो मीम पर तो ये वक्फ़े लाजिम की अलामत, यानी यहाँ पर लाजमी रुकना है, ठीक है। बाज़ औक़ात सब भी होता है कि मीम पर ना रुकें तो मायना तब्दील हो जाए, चेंज हो जाने का ख़दशा है कि हो सकता है मायना यहाँ तब्दील हो जाए, तो इसलिए मीम पर तो लाजमी रुकना है। तो वक्फ़े मुतलक की अलामत है, यहाँ पर भी रुकना है आपने, ठीक है। तो आ जाए तो आपने लाजमी रुकना है। लाजमी मैंने बोल दिया, चूँकि मीम लाजमी जब हम बोलते हैं कि लाजमी रुकना है तो वो मीम की तरफ हम चाहते हैं कि मीम में होता है कि लाजमी रुकना है, लेकिन तो पर भी रुकना है आपने। जीम वक्फ़े जायज़ की अलामत है, यहाँ पर भी आपने रुकना है। देखें, तफसील है इसमें कि रुकना बेहतर, ना रुकना जायज़, इस तरह करके मदनी कायदे में भी है, कुरान पाक में भी आपको मिलेगी, लेकिन इसमें फिर आप कंफ्यूज होते रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पर रुकना है। ये वक्फ़े मुजव्वज़ की अलामत है, ठीक है, यहाँ पर आपने नहीं रुकना। इसी तरह स्वाद आ जाए तब भी नहीं रुकना, इसी तरह ला आ जाए, ठीक है, लाम अलिफ ला, इधर भी आपने नहीं रुकना। इस तस्वीर को गौर से देख लें, इसको सही से समझ लें कि कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं रुकना। एक इतनी सारी बातें बताने के बाद, इतना सारा कुछ वफ़ के बारे में सीखने के बाद, मैं आपको एक ऐसी चीज़, मैंने पहले भी शुरू में बताया था कि मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा कि उसके बाद आप कहेंगे कि अब तो वफ़ का मसला ही हल हो गया। वो सीखना आपने लाजमी है जो मैंने अभी बताया अब तक आपको। एक और चीज़ ये देख लें, गोल दायरा तो जीम मीम, या गोल दायरा मीम जीम तो गोल दायरा, ये चार चीज़ें हैं, ये आएंगी, आपने रुकना है। इसके अलावा जितने भी वफ़ के निशानात आ जाएँ आपने नहीं रुकना। मीम जीम तो और ये सही, आपने इन पर रुकना है। देखें, ये तो थी मदनी कायदे तक बात, मदनी कायदे तक बात। और कुरान पाक की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कुछ और भी इस तरह के निशानात आते हैं, वक़्फ़ुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही है, वक्फ़ा, वक्फ़तुन कर जो भी कह सकते हैं आप। तो
उसके बारे में मैंने यहाँ पर वीडियो में नहीं बताया, चूँकि वो वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है, ठीक है। उसमें उसके बारे में तफसील है, लेकिन फ़िलहाल बेसिक आप ये चीज़ें समझ लें, ठीक है। ये ज़्यादा ज़रूरी थी, ये बेसिक था, इतना तो आप कम से कम समझ लें, क्योंकि ये ज़्यादा आता है। नून कुतनी, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, ये भी वक्फ़ का एक अहम हिस्सा है, वक्फ़ का एक अहम पार्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसके बारे में अपनी मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, तो वहाँ पर जाके आप नून कुतनी की वीडियो देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नून कुतनी में वक्फ़ कैसे करते हैं। वीडियो के बारे में, वक्फ़ के बारे में कोई भी सवाल हो तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछना है। कोई बात मेरी रह गई हो या मुझसे कोई वीडियो बनाते वक्त या कोई बात बताते वक्त गलती हो गई हो तो आपने लाजमी मेरे को कमेंट में बताना है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट न्यूज़, ये आखिरी एक न्यूज़ है, ये लाजमी आप देखते जाएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि कुरान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आम हो और लोग इसको अच्छे से अच्छा पढ़ने की तरफ आएँ। ये हमारी डिटेल्स हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। और जिसको भी कुरान पढ़ना है, मदनी कायदा समझना है, सही है, वो मुझसे ज़रूर रब्ता करें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।